हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आज बेसिक वीडियो मतलब पार्टनरशिप का नहीं है जो सोच रहे होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का मैं आपको जो भी टाइप का क्वेश्चन आता है, जिस लेवल का आता है उस लेवल का मैं आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस उसका क्वेश्चन को इसलिए नहीं कराया हूँ क्योंकि उसका जो वीडियो है बहुत लंबा लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय का लग जाता है, बनाना पड़ता है। और दूसरी बातें हैं कि वो थोड़ा उसका कैलकुलेशन होने के चलते जो है एक बार में एक वीडियो या एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हार्डली से हार्डली 3 क्वेश्चन ही आ पाता है। ठीक है, और जिसमें मज़ा भी नहीं आएगा और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम चाहे कि अब उस वीडियो को वहीं पे रखें और बाकी अगला जो वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ वो जो है जोड़ घटाव गुणा भागा से संबंधित कुछ बातें लेकर आया हूँ, जिससे आप थोड़ा गौर से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, मैं आपको पहली बात मैं बता देता हूँ, जोड़ से संबंधित बातें हैं। जो पहला बात है जोड़ से जोड़ने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको आगे वाला प्रोसेस बताता हूँ कैसे सीखेंगे हम, क्या है सारे चलिए देखिए बताते हैं जोड़ के बारे में, कैसे हम इसको जानेंगे जोड़ के। परीक्षा में जो आता है उसका तरीका कुछ अलग रहता है। आप जो सीखे हैं बनाते हैं, अगर नए होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम, जोड़ तो ऐसे आपको आता ही है जनरली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ तरीका बनाने का है ना, उसे थोड़ा आप चेंज कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि आप जोड़ आता है लेकिन ज़्यादा समय में बनाने के लिए आता है, कम समय में बनाने के लिए आपको जोड़ सीखना है। कैसे कम समय में लगेगा वो चीज़ को मैं बता रहा हूँ, और 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा रुकिएगा, चल नहीं रहा है। 460 प्लस 520 प्लस 320, इस तरह का जोड़ लिखा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है, आप समझ रहे हैं एग्जाम के पैटर्न में जो लिखा हो रहता है एग्जाम वाला कॉपी या डेस्कटॉप पर, वो इसी टाइप्स के लिखा हुआ रहता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम का है कि वो जो है सभी को इस टाइप्स को उतार देते हैं, 460 520 320 इस टाइप्स के करके तब जोड़ना शुरू करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर इस क्वेश्चन को उतारने में अगर आप 5 सेकंड का समय लिया है तो ये आपका 5 सेकंड ओनली इससे जो है बर्बाद हो गया है। क्यों? इसको ये तरीका को आप जो है 100% ठीक नहीं है, कंपटीशन की दृष्टि से ये सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं तरीका है? चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस चीज यही फॉर्म को आप फिर यहाँ दूसरे फॉर्म में उतार रहे हैं, यानी कि टाइम उतना वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है मान लेते हैं कि अब हम इसे जोड़ेंगे, 0 0 0, 2 और 2 4 और 6 10 के सोना हाथ में 1 बचा, 3 और 5 8 और 4 12, एक हासिल हुआ 13, यानी मेरा आंसर आ गया 1300। ध्यान दीजिए कितना आया 1300, यानी मैं 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं जोड़ सकता हूँ। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को मैं 5 सेकंड में जोड़ सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को उतारने में जो 5 सेकंड लगा रहे हैं वो मेरा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। एक्स्ट्रा टाइम जो लग रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, समझ गए? यानी 5 सेकंड में अगर बचाता हूँ तो आने वाले एग्जाम, आने वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए मेरा वो टाइम काम करेगा, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, उसमें ये काम कर जाएगा। 5 सेकंड आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो चीज़ों को समझिए कि आपको बनाना कैसे है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बताएंगे। नेक्स्ट जो इसमें बात है, आप देखें कि एक एक अंक डिजिट को मैं काट दिया, अलग अलग काट कर बता रहा हूँ। चीज़ों को समझिए क्यों काटे, इसकी क्या, आपका मेरा क्या नाम था, मैं एक्यूरेसी के साथ शुद्धता भी, मेरा एक्यूरेसी सही रहेगा, टाइम भी सही रहेगा। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, मान लेते हैं कि मैंने एक्यूरेसी के साथ शुद्ध बना दिया, लेकिन मेरे पास टाइम के क्या है आपकी बात बची। तो देखिए एक्यूरेसी और टाइम दोनों इसमें जरूरत पड़ा। अगर मैं डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को अगर बनाता तो हो सकता है जैसे कि 4 प्लस 520 प्लस 320, अगर मैं इसी को जोड़ना आरंभ करता तो जोड़ते वक्त क्या गारंटी था कि मैं 0 2 और 6 8 लिख देता 8। यानी कहने का मतलब है कि जोड़ते वक्त मैं ये वाला जो काटने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ, जो काटने का जो तरीका है, मैं इसे बिना काटे ही अगर जोड़ना आरंभ करूँ, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि एग्जाम में बहुत समय नहीं रहता है। एग्जाम में जो वहाँ पे
चलता हुआ टाइम रहता है ना, उससे धक धक जाता है, यानी स्पीड बढ़ जाता है लोगों के अंदर, ठीक है। तो स्पीड बढ़ने के चलते जो है लोग जो है जोड़ना इस जीरो 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 को है तो 0 2 कहीं 4 भी जोड़ा जाता है स्पीड में, यानी स्पीड में होने के चलते आप समझ रहे हैं अनबैलेंस हो जाता है, जिसके चलते जो है स्टूडेंट जो है गलत कर जाता है। अब गलत करने के कारण यही परिणाम होता है कि उसका क्या हो जाता है, ये पूरे सवाल यानी कि उसका आंसर गलत हो जाता है। चीजें समझ गए। तो आखिर तरीका कौन सा सही है, तो आप तरीका इसका सही है, कारण ये सही तरीका है। क्यों? क्योंकि मैं इस जीरो जीरो को मैं कैंसिल कर देता हूँ तो कंफर्म जीरो है, लेकिन अब मैं दोबारा जब भी जोड़ूं तो इतना कंफर्म है कि जो कटा हुआ भाग है उसके बगल वाला ही हमको जोड़ना है, क्योंकि मेरा माइंड उतना एक्सेप्टेबल है कि वो जीरो के बगल वाले ही भाग को हर बार वो जोड़ने का प्रयास करेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए ये सही तरीका है। चीज़ों को समझिए, बहुत काम की चीज़ है। नेक्स्ट जो अगला बातें हैं, मैं अब इससे अगर घटाव में भी अगर प्रोसेस आएगा तो सेम कंडीशन ही अपनाएंगे, दूसरा कोई कंडीशन हम अपनाएंगे नहीं। नेक्स्ट अगला गुना वाला बात है, तो गुना में भी वही तरीका करेंगे, जैसे आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे मैं दिखा कि 25 गुने 36 बटा 100 गुने 80, इस तरह का क्वेश्चन मैं लिख दिया। चीज ध्यान से समझिएगा। आखिर हमें ये सवाल को मैं सॉल्व कैसे करूं? आपको आता है, मैं नहीं कहता कि आपको नहीं आता है, लेकिन आप ध्यान रखिए एग्जाम में हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप जो है आपको शॉर्ट अगर आप करते हैं तो आपका समझिए काम बहुत बढ़िया है। जल्दी से आप टाइम को बचा लीजिएगा तो अदर क्वेश्चन के लिए काम कीजिएगा। चलिए देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 25 गुने 36 बटा 25 गुने 36 गुने 80 बटा 100 लिखा हुआ है। आखिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे ड्राइव करूंगा, और इसका मैं दूसरा रूप लिख के दिखाता हूँ। 25 गुने 36 गुने 80 बटा 100 लिख दिया। यही चीज वहां मैं लिखा हूँ, दोनों में फर्क क्या है उसे समझाता हूँ। देखिए मैं इसके बारे में बताता हूँ कि गलत तरीका कौन है। जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है कि लोग टाइम कैसे मैनेज करें, किसी भी सवाल को कैसे छेड़े, किसी भी सवाल को कैसे बनाना आरंभ करें, ठीक है। वो चीज आज मैं आपको जरूर सिखा रहा हूँ। देखिए कैसे सिखा, मैं दो तरीका से एक ही क्वेश्चन को दो बार बना रहा हूँ, दोनों अलग अलग तरीका से। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी गलत तरीका कौन है वो चीज़ें। जैसे कि ई जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया मैं, उसके बाद मैं देखा कि 5 से काटा तो 50 25, जब 5 से इसको काट दिया 5 से तो 2 बार में, और 2 से मैं इसे काटा तो हमारा आ गया 4। लेकिन अभी मैं कुछ समय के लिए मैं इस 8 को छोड़ देता हूँ, इस 2 से मैं इसको काट देता हूँ, 18 दूना 36। चीजें आपको शायद, हमें उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगर आप इस तरीका से करते हैं तो आपके सामने दो चीजें सामने आती है। क्या आती है? 5 गुने 18 आता है, गुने 8 आता है, ठीक है। समझिएगा, तो 18 बच्चे कितना होता है? 90, गुने 8 बराबर 720 होता है। ये तरीका एकदम सरासर कंपटीशन के व्यू से गलत है। इस तरह से बनाना इसका गलत है। क्यों? आंसर सही है, तरीका बनाने का गलत है। क्यों तरीका गलत है? बस फर्क इतना है कि आप थोड़ा सा अगर इस मैं जिस बताने वाला जो तरीका हूँ उस पर अगर आप मेहनत करेंगे ना तो कम समय में आपका काम हो जाएगा। इसमें एक स्टेप भी लगता है तो 2 सेकंड 3 सेकंड टाइम जाता है आपका, उस टाइम को आप बचाने की कोशिश कीजिए। तो कौन सा तरीका सही है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट उठाइए इसे और डायरेक्ट कर दीजिए इसे 4 बार में, कोई दिक्कत है? 25 चौका 100 कट गया। अब इसको उठाइए और इसको काट दीजिए 20 बार में, ठीक है, 20 बार में। तो 36, अब 20 गुने 36 हो गया, यानी 36 गुना कितना हो गया? 72, तो 720। ये बहुत आसानी तरीका से इसी चीज को मैं यहाँ कुछ दूसरे आराम से तरीका में बदल कर क्वेश्चन को लिख दिया। आंसर मेरा 720 आया, यहाँ भी 720 आया था। बस इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग टाइम में लग रहा था, इसमें डायरेक्ट आप इस काम मतलब इस क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आ गई तो आप बहुत बढ़िया समझे होंगे। चलिए हम और आप क्वेश्चन जो है आपको तो कुछ दिखाना चाहते हैं। सामने मैं
अभी बोला कि कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखिएगा और कैसे इसको बनाएंगे ये भी समझिएगा गौर से। आपके सामने क्वेश्चन है कि 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94, इसे कैसे सॉल्व करूँ। मैं इसका दो तरीका इसका बता देता हूँ, मतलब इसका और कुछ तरीका बता देता हूँ जो आपका जरूरी की चीज़ें हैं और समझना भी बहुत काम की है। जो है 106 और 94 लिखा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो अगर देखे नहीं है पीछे स्क्वायर का वर्क करने का तरीका का, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप अभी देख रहे हैं तो मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट करते हुए बताते चलता हूँ। लिखा है 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर। अच्छा समझिएगा, 106 का हमें स्क्वायर करने के लिए बोला और बोला कि 94 का स्क्वायर कीजिए। हमें उम्मीद है ये जो फॉर्म लिखा हुआ है इसी टाइप्स का है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग थोड़ा करके यहाँ लिखा हुआ था। 106 का स्क्वायर कितना कैसे हम करेंगे देखिए। अच्छा 100 से कितना दूर है, 100 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, तो 6 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो 36 आ जाएगा। चलिए समझ गए। 6 से 100 से कितना दूर है, तो 6 दूर है, यानी कि 100 से अधिक कितना है, तो 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट 6 अधिक था तो इसमें और अधिक कर दीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के लालच समा जाता है वो और मांगता है, तो लालच समा गया, इसे 6 और मांग लिया तो ये हो गया 112। 112 तो 106 का स्क्वायर बन के तैयार हो गया मेरे पास। नेक्स्ट इसमें माइनस करने की बात कहा, माइनस करेंगे 94 का स्क्वायर। ये 6 कम है, 100 पूर्णे में 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 6 कम था, बचा कितना भाई, 6 कम था 100 से, मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया। 6 कम था तो और इसमें 6 हम कम कर देंगे, तो जब 6 हम कम करेंगे तो आ जाएगा 88, तो लिखेंगे हम 88। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ करें क्या, सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे तो देखिए, 6 और 6 करिएगा, घटा दीजिएगा 0 हो जाएगा। 3 और 3 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस के साइन है इसलिए। यहाँ बचा है 2, यहाँ से दाएं 10 लेंगे, 12, 12 में से 4 चला 8 चला जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है टोटल मिला के 10 और यहाँ 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 2, यानी कि मेरा आ गया रिजल्ट कितना 2400। एक विधि तो आपको खुद समझ में आ गया, बात समझ में आ गई कि आप स्क्वायर करने भी सीख लीजिएगा इस सिस्टम से बनाइएगा तो, और जो भी करने वाला जोड़ घटाव है आप कर लीजिएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मास्टर इससे बढ़िया भी तरीका है। सर बहुत ज़रूरी है, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये भी सोचिए कि एक ही सवाल को बनाते समय आपके दो कामें हो रही है। एक आपका जोड़ हो रहा है, जो घटाव हो रहा है, या जो करना है जोड़ या घटाव करना है। दूसरी बात है आप स्क्वायर करने भी समझ रहे हैं कि स्क्वायर किसी संख्या का मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, देखिए कैसे करते हैं। 106 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94 कर देंगे आप। समझिएगा, जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 200 इंटू, जब इसको आप घटाइएगा तो आ जाएगा 12, बराबर कितना आया 2400। ये दोनों, यानी यहाँ भी 2400, यहाँ भी 2400, बातें वही है, कोई फर्क नहीं है। ये शॉर्ट फॉर्म है उसका। लेकिन आप सोचते होंगे कि आप तो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म सीखने के लिए, जी मैं बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म सीखने के लिए, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आपको ये भी फॉर्म सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी ज़रूरत है, ये भाग ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है उसको आप थोड़ा सा लंबा वाला सीख लीजिए, फिर वो तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस के बाद शॉर्ट हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, उतना स्पीड आपका बढ़ जाएगा। लेकिन किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही चीज़ को काट रहे हैं 2 से। अब बताइए 8 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, 4 दूनी 8 डायरेक्ट काटेंगे कि अब 2 के पारा में लिखेंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8। तो ये प्रोसेस है थोड़ा आपका सही नहीं है, आप डायरेक्ट काटिए, कंपटीशन का स्टूडेंट है। ठीक है, तो चीज़ें समझिए। अब आपके सामने ये है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को, यही सवाल को मैं इस फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आप शॉर्ट फॉर्म आप बताइए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आपको शॉर्ट फॉर्म बताना है।
शॉर्ट फॉर्म में क्या कैसे हम बनाएंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का लॉन्ग फॉर्म बता देता हूँ तो इस टाइप्स का, क्योंकि आपको ज़रूरत है स्क्वायर भी सीखना, मैं स्क्वायर सिखा देता हूँ। ध्यान देखिए यहाँ 106 107 है, 107 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसे करेंगे, यहाँ 7 अधिक है 100 से, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। अधिक जितना था यानी 7 अधिक था तो 7 और जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा। ये 107 का स्क्वायर रेडी हो गया। प्लस यहाँ 93 है, 7 अधिक था, 7 कम है 100 से, तो 7 कम है तो जितना कम है उतना का स्क्वायर करो तो 7 सत्ते 49 होता है। 7 कम था तो 7 और कम कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 86 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 86। अब हमें क्या जरूरत है, इसका जोड़ जरूरत है, क्योंकि हमसे पूछा है जोड़ क्या होगा। 9 और 9 0, 9 9 18 के 8 होगा, सॉरी 4 और 4 8 है, एक हासिल होगा 9। 6 और 4 10, एक हासिल नहीं, हासिल नहीं है, 10 के 10 लिखेंगे। 8 और 1 9, हासिल 1 हो गया 10, हासिल 10 होगा। आपके पास 1 है 1 2, यानी आप जब जोड़िएगा तो इस टाइप्स का आपका आंसर बन जाएगा। हमें लगता है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा, तो आप इस तरह का कुछ चीज़ों को सीखिए, अपने घर पे प्रैक्टिस करने के लिए इस फॉर्म को लाइए। इस फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म है ये अपने एग्जाम के लिए सोचिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ये भी इससे तो थोड़ा सा कम समय इसमें बचत होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा, लेकिन ये फॉर्म सीखने से आपका वर्गमूल घनमूल का जो चैप्टर है ना बहुत फास्ट मतलब क्लियर हो जाएगा, जल्दी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट चलिए देखिए, आपके पास इस तरह का सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब यही सवाल मैं आपके सामने पेश कर दिया हूँ, इसे उस सवाल को कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है 8 के पावर 4.2, 64 के पावर 2.1, 7 के पावर 8.4, 56 के पावर 3.5 इजिकल टू 56 के पावर वाट पूछ रहा है, यानी कि 56 के फॉर्म में ही आपसे पूछ रहा है 56 के पावर क्या होगा इतना सॉल्यूशन करने के बाद। चलिए हम उसको सब वही फॉर्म में कर लेते हैं। 8 के पावर यहाँ लिखा है 4.2 इंटू, इसको हम लिखेंगे 8 के पावर 8 गुने 8 करेंगे, 8 गुने 8 करेंगे तो 64 होगा, यानी 8 के पावर 2 होगा, 8 के पावर 2 लिख दिए, समझ गए। 8 के पावर 2 गुने ये पावर लिख देंगे 2.1, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, इंटू 7 के पावर 8.4 इंटू इसे 7 के पावर 3.5 इंटू 8 के पावर 3.5 बराबर ये लिखेंगे 56 के पावर x मान लेते हैं वाट के जगह पे। ठीक है, अब हम 56 के फॉर्म में इन सभी को लाना है, तो देखिए 8 8 8 मेरे पास है, यहाँ 2 8 है क्योंकि यहाँ पावर 2 है, 1 2 3 और 1 4 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 के पावर, क्योंकि मुझे 56 के फॉर्म में लाना है, 8 सत्ते 56 के फॉर्म में कर लेना है किसी तरह भी, तो 4.2 प्लस 21 दूना 42 होता है, यानी 4.2 ये भी हो जाएगा, ऊपर वाला गुना किए आया इतना, प्लस फिर यहाँ वाला 3.5 इंटू, अब 7 वाला करेंगे, 7 के पावर 8.4 प्लस 3.5 ये वाला 3.5 करिएगा, जोड़िए 5 और 2 7 और 2 9, यहाँ पे लिख रहे हैं 8 के पावर लिखना है 9, उसके बाद 4 और 3 7 और 4 11, यानी 8 के पावर कितना आया 11.9 इंटू 7 5 और 4 9 पॉइंट 8 और 3 11 बराबर 56 के पावर x पूछ रहा था, तो यहाँ हो गया 8 सते 56 के पावर कितना आया, सेम पावर है इसलिए वैसा ही रहने देंगे, बराबर 56 के पावर x। ध्यान दीजिएगा इस 56 से 56 कैंसिल, तो x बराबर क्या बचा है 11.9, ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ में आया, बहुत ही आसान है, आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन समय नहीं लगेगा, आप मुझे तो बताना है इसलिए आपको समय लेकर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं।
तो आपके लिए एक होमवर्क है, यानी HW जिसको हाउस वाइफ कहते हैं, हाउस वाइफ आपका है, यानी घर बैठ के काम करके इस सवाल को आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट में इसका आंसर देना है कि क्या इसका आंसर होगा। और मैं इसका एक बहुत बढ़िया तरीका भी बताऊंगा शॉर्ट में। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, खूब बढ़िया लगा है, ज़्यादा अगर बढ़िया लगा है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।